हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को and never miss। आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम वेरिएंस जो टॉपिक कर रहे थे उसमें हम लोग करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज बोलो या इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बोलो, बात इक्वल है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दे रखे हैं आपको मार्क्स। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि कॉन्टिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है, उसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल दे रखा होता है और साथ ही साथ में आपको क्या दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है। तो देखो मार्क्स कितने दे रखे हैं, आप यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ठीक है, साथ ही साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से रखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से रखें। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2, 4, 5, 9, 10, 5, 15। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको दे रखे हैं। ओके, अब आपको बोलेगा कि यहाँ पर कैलकुलेट द वेरिएंस या कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो वो आप कैसे निकालते हो, उन चीज़ों को मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। तो ठीक है, ये जो हो गया आपका मार्क्स हो गए और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहीं पर मैं चीज़ों को निकालना सिखाऊंगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको मेथड इससे पहले वाले डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चंस में भी सिखाया गया था, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट मेथड यूज़ करता हूँ। ओके, तो वो कैसे क्वेश्चंस होगा उस चीज़ को देखोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है, आप सबसे पहले निकालोगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को एम या एक्स से डिनोट करते हैं। मिड वैल्यू क्या होता है, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू अपॉन में 2। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कैसे लेंगे, निकालेंगे, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन में 2, यानी कि कितना हो गया 5। लोअर वैल्यू अपर वैल्यू 10 प्लस 20 कितना होता है 30, अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो मिड वैल्यू निकालने का ये तरीका होता है। और नॉर्मली आपको सभी की मिड वैल्यू निकालने के लिए ऐड और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ को देखो, मिड वैल्यू के लिए आप देखो यहाँ पे सब में डिफरेंस कितना है, 10 10 का डिफरेंस है ना, यहाँ भी 10 का डिफरेंस ले लो। 15, 25, 35, 45, 55, 65। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर मैंने बताया था कि एज्यूम लेना पड़ेगा। एज्यूम एक छोटी संख्या भी हम ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है। आपके लेवल पर, क्लास 11th के लेवल पर कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देते हैं, इसीलिए ऐसा कोई मेथड आपको सिखाया जाए ताकि आप कैलकुलेटर यूज़ ना करो और सिंपली आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। इसीलिए हम एज्यूम करेंगे एक मिड वैल्यू को, यानी कि ए को, और अब जो निकालेंगे वो निकालेंगे डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए, यही होता है, बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखो कितना आ जाएगा, तो देखो माइनस का 30, 35 में से 5 को लेस किया, सॉरी 5 में से 35 को लेस किया, माइनस का 30, 15 में से 35 को लेस किया, माइनस का 20, 25 में से 35 को लेस किया, माइनस का 10, 0, 35 में से 45 लेस किया। इस तरीके से आप करते चलो, 45 में से 35 लेस किया 10, 55 में से 30 लेस किया 20 और 30। यहाँ तक की बात क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या निकालोगे, एफ डी एक्स। एफ डी एक्स क्या होगा, एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई इससे करोगे। तो 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 30 से किया, माइनस का 60, 4 का मल्टीप्लाई माइनस के 20 से किया, माइनस का 80, 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 10 से किया, माइनस का 50, 9 का मल्टीप्लाई 0 से किया 0, 10 का मल्टीप्लाई 10 से किया 100, और 5 का मल्टीप्लाई 20 से किया तो 100, और 15 का मल्टीप्लाई 30 से किया, तब आपका जो आएगा वो आएगा 450। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब आप क्या करने वाले हो, इसके बाद आप निकालोगे, आपको क्योंकि इसके बगल में ही यहाँ पर निकालना चाहिए था, पर
आपका, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसके बाद जो चीज़ लिखने वाली है, के बाद जो चीज़ लिखने वाली है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट निकालना पड़ता है एफ डी एक्स स्क्वायर, और वो कैसे निकालना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एफ डी एक्स में है, डी एक्स से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वो कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 1800, 1600, 500, 0, 1000, 2000, 13,500, ठीक है। इसके बाद एफ डी एक्स का टोटल लगा लेते हैं, तो सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू आता है 460, और इसका टोटल लगाएंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20400, ठीक है। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का टोटल लगा लेते हैं, जिसे बोलते हैं एन इज इक्वल टू कितना आएगा, 50, ठीक है। तो अभी हमने इतना क्यों किया, उस चीज़ को भी देखते हैं। अब देखो, हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला मैं डिस्क्रिट सीरीज में ही बता चुका हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला बताता है वो बताता है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये बताया था। अब सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, 20400, यही निकाला था। एन की वैल्यू थी 50 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स कितना दे रखा था, 460 अपॉन 50 का स्क्वायर। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, जब इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 408, सिंपली डिवाइड कर सकते हो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जब इसको डिवाइड करोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, पर आप खुद से कर सकोगे तो हो जाएगा 84.64। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या आएगा, 323.36, ठीक है। अब इसके बाद रूट निकालने का होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर किसी को करना आता है तो ठीक है, नहीं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको निकालना सिखा दूँगा। अगर आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ के आते हो तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, 17.98, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ओके। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस बता चुका हूँ। वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला था अभी हमने, रूट 323.36, इसका स्क्वायर करूँगा तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 323.36, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालोगे तो वो क्या होता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना मैं आपको बता चुका हूँ, उसके लिए मैं बताता स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100। जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा तब आपको ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी, तब आप रूट में से नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। आपका थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकलवाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ एक्स बार, क्योंकि मैंने मीन तो अभी निकाला ही नहीं है। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन, ये बता चुका हूँ। ए की वैल्यू हमने क्या रखी थी 35, सिग्मा एफ डी एक्स कितना था 460 अपॉन में 50, 35 प्लस 9.2 इज इक्वल टू 44.2, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ यानी कि अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था हम निकाल चुके। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था बेटा, 17.98। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा 17.98 अपॉन एक्स बार कितना दे रखा था, तो एक्स बार था 44.2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आंसर, अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 40.68, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको टफ लग सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ों को, ठीक है। अब क्या करें, इससे सिंपल कुछ चीज़ हो नहीं सकती, तो इसलिए थोड़ा आपको टफ लग सकता है, पर ये तो थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इस तरीके से आपका जो वेरिएंस का जो टॉपिक है, जो हम वेरिएंस का टॉपिक आप लोगों के लिए कर रहे थे, जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में वेरिएंस निकालना सिखाया, डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएंस निकालना सिखाया, और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में
मैंने आपको जो निकालना सिखाया वेरिएंस को, उस तरीके से आपको ये वेरिएंस का टॉपिक होता है ख़त्म। ठीक है, थैंक यू। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है।